असलम वबरकातुहू मैं साठ साहब फैस होंगे अल्लाह सब फैस रखे। हम खड़े अपने बाग में तकरीबन जो शुमाल मशरक़ी साइड है वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, अभी मैंने वीडियो में दिखाया, थोड़ा सा ब्रीफली दिखाया भी है कि यहाँ पे बिल्कुल सफाई कर दी। पहले अगर आप देखें तो हफ्ता डेढ़ पहले यहाँ पे बिल्कुल घास ही घास था। तकरीबन हमारी जो घुटने यहाँ तक घास ही घास है, इतना बड़ा घास था यहाँ पे। ये घास कैसे हुआ आपको पता है? ये हमारी जो खाद होती है, कैसी कैसी खाद होती है, पत्ते वाली खाद हो गई, या ये जड़ी बूटी या घास को हम काट के इधर ही मिक्स करते हैं, उसी की हम खाद बनाते हैं। तो उसी खाद की वजह से इतना घास निकला है सारा। तो अभी जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारा कि जो सफाई हो रही है, जो हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, घास काट रहे हैं, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? हालांकि हम सिर्फ स्प्रे करके घास को तलफ भी कर सकते थे, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? तो आपको दिखाते हैं, आइए। ये आप देखें, अगर गौर से देखें, नज़र आ रहा हो आपको, ये देखें आप, साफ नज़र आ रहा होगा। ये जो आप नज़र आ रहे होंगे गोल गोल थोड़ी सी मिट्टी है जो बनी हुई है, ये सांपा होता है, या जिसे कह सकते हैं सिल्क वॉर्म कह सकते हैं, या वॉर्म्स होते हैं, या केचुआ होता है। वो जब लगता है, वो जब मिट्टी खाता है, पत्ता खाता है, ये पत्ता जो होता है ना, इसका आम का पत्ता मीठा होता है, जब वो खाता है तो अपना वेस्ट निकालता है। और जो वेस्ट वो होता है, वो डीएपी खाद से सबसे ज़्यादा अच्छी खाद वही होती है, जो काफ़ी अर्से तक बाग को मतलब मुरझाने नहीं देती, बाग को पूरी खुराक फराहम करती है, और बाग को हीट भी नहीं करने देती है। इससे ये इतना फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा मतलब पत्ते की खाद का ये फ़ायदा होता है। तो सफाई करवा रहे हैं, जैसे देख सकते हैं आप, सफाई हो रही है। ये आप सदाबहार का हम देखें, हमारा नया जो फल आ रहा है, आज जो है 28 जुलाई 2026 है, और नया फ्रूट देखें सदाबहार का, ये देखें नया और भी फ्लावर निकला हुआ है इसके अलावा। तो इस पे लाता वीडियो बनाएंगे सदाबहार पे। मेन मकसद ये है कि हमारा दिखाने का कि ये हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी खाद वगैरह, इतना घास काटा जा रहा है, पत्ता मिक्स किया जा रहा है, इसकी इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? हम तो स्प्रे साथ भी घास तलफ कर सकते थे। तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम इस बड़े बाग की सफाई कर रहे हैं। सफाई का ख़ास मकसद, वैसे तो हमारा ये क्लियर बाग है, साफ़ सुथरा है। ये सफाई, ये हमारी एक खाद है, नेचुरल खाद। जब इसको खाद की सूरत में कन्वर्ट करेंगे, वो फिर अलग वीडियो बनेगी। ये वैसे भी हम सफाई कर सकते थे, लेकिन हमने पत्ता और घास मिक्स किया है। ये खुश करके जब इसकी खाद बनाएंगे, वो भी दिखाएंगे। साथ ही आपको उसका दिखाया कैसे केचुआ लगा हुआ है, कैसे सांपा लगा हुआ है, वो भी आप देख रहे हैं। क्या यहाँ हम इस धरती माँ को जख्मी कर रहे हैं? आपके सामने है। ये हमारी सफाई वाला माली आज एक आया है, वो सफाई कर रहा है सामने। वह क्या वहाँ हल चला रहे हैं, क्या इसको जख्मी कर रहे हैं? इसके बगैर हमारे पौधे का कोई डैमेज है, कोई हशाश पेशाश है? देखिए, वो उसका आपको सदाबहार का कई दफ़ा हमने फ्लावर दिखाया, कितना फ्लावर लगे हुए हैं, सारा कुछ। तो ये काम ऐसे भी हो सकता है जैसे जिस तरह हम कर रहे हैं। इस पर कोई रोटी वाटा चलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या है, जो बेचारे बेरोज़गार लोग होते हैं, उनको रोज़गार मिल जाता है अगर वो काम कर लें। आपकी ये ज़मीन जिसको आप माँ बोलते हैं, धरती माँ बोलते हैं, वो भी ज़ख्मी होने से बच जाती है। ख़ासकर सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है बागबान को, ज़मीन नरम बन जाती है। ये एक सिलसिले में हमारा ये, आप इसको देख रहे हैं, एक तरीके से ये हमारा ट्रैक भी है दौड़ का, बच्चों के दौड़ने का ये ट्रैक भी है। ये तकरीबन 600 फुट लंबा है, 600-650 फुट लंबा है। तो ये ट्रैक भी हमारा ज़बरदस्त है। तो और हमारा जो सिस्टम निज़ाम, ख़ासकर ये बरसगीर जो बेल्ट है, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, ये उल्टा चलता है निज़ाम। ये कहता है हर चीज़ को बीमार करो, फिर दवाइयों वाले लोग पैदा करो, डॉक्टर पैदा करो, ज़राअत वाले पैदा करो, इनको बड़ी बड़ी डिग्रियां दे दो, वो जाएं स्प्रे करवाएं, जहर सटाएं, डालें। ये हमारे हुक्मरानों का विजन है।
वो नहीं सोचते कि इसकी बुनियाद क्या है, कि असूली तौर पर हम क्यों बीमार होते हैं, हमारे दस्त क्यों बीमार होते हैं, या हमें असल पैदावार क्यों नहीं मिलती, जो बाग देना चाहे वो हमें क्यों नहीं मिलती। इस चीज़ पर वो फोकस नहीं करते। उनका मकसद यही होता है कि हुक्मरानी करें बीमार करके, ज़मीन होगी उसको बीमार करके, बाग को भी बीमार करके। तो उनका ये एक तर्ज हुक्मरानी का वतीरा है, वो कर रहे हैं, लोगों को बीमार कर रहे हैं, ज़मीन को भी बीमार कर रहे हैं। अगर ज़मीन पर बार बार हल चलेंगे, बार बार ये ज़ख्मी होगी, क्या वो सेहतमंद होगी? इस पर अगर केमिकल छिड़केंगे, जहर डालेंगे, क्या वो सेहतमंद होगी? वो उल्टा इस बीमारी की, जैसे एक मरीज जाता है डॉक्टर के पास, फिर वो बार बार जाता है क्योंकि डॉक्टर उसे एक लत लगा देते हैं दवाई की। तो ये भी ऐसे माहौल बना हुआ है। सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा ये एक सिस्टम है। सब कितना सुकून है, कितनी ठंडी हवा चल रही है, कितना माहौल बना हुआ है। क्या जो मेहमान आएंगे यहाँ वाक करेंगे, कितने खुश होंगे। तो खुदारा इस तरफ हैं, ऐसे बागात बनाएं, इस तरफ इस सिस्टम को उजागर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि सेहत बने, सेहतमंद मुआशरा हो। इस चीज़ के ये ना सोचें कि इस पर जहर छिड़क कर शॉर्टकट ज़रिए उस तरह रोज़ी कमाएं। वो रोज़ी किस काम की, जो जिसमें एक बदबू स्मेल हो किसी की, समझ लें किसी को तकलीफ़ देकर रोज़ी हासिल कर। मिसाल तौर पर अपनी हम माँ को, धरती माँ को तकलीफ़ देकर अगर रोज़ी हासिल करें, उस रोज़ी का क्या फ़ायदा। तो इस सिस्टम से हट जाएं, इस ऐसे सिस्टम अपनाएं ताकि ये सेहतमंद मुआशरा हो, सेहतमंद नौजवान नस्ल है, जो हमारी नेक्स्ट नस्ल है, सेहतमंद है। तो वो जो अभी आपको सामने है, जो सिस्टम चल रहा है, एक मोबाइल सिस्टम चल रहा है, उससे बच जाए। ऐसे सिस्टम, सेहतमंद सिस्टम होंगे तो ज़हरे कुछ ना कुछ लोग इस तरफ ज़रूर आ जाएंगे, मोबाइलों की जान छोड़ देंगे इस सिस्टम की तरफ। जो सेहतमंद सिस्टम नज़र आएंगे, फिर वॉक भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। खुदारा अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत करे, बागों की तरफ आए। आमीन। ये देखें किस तरह हमने सफाई की, हालांकि हम लोग जिस तरह शाह साहब कह रहे थे, मैंने भी कहा है कि हम स्प्रे या हल चला के इसको सफाई कर सकते थे। इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं सारा घास निकालने के लिए, सफाई करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इसके बहुत से फायदे हैं। क्यों? पहली बात तो ये है कि जब हम खा ये घास निकालते हैं, अपने हाथों से निकालते हैं, अपने मजदूर को एक तो मजदूरी मिल जाती है। वो कोई गलत काम करने के बजाय यहाँ पे जब आता है मजदूरी करता है, तो उसके एक तो घर का सिस्टम चल जाता है और वो किसी गलत काम से बच जाता है। फिर इसका और फ़ायदा भी है, जैसे शाह साहब कह रहे थे कि ये खाद बन रही है, साथ साथ ये केचुआ लग रहा है, केचुआ फिर खाद बना रहा है जो दुनिया की सबसे अच्छी खाद होती है। फिर इसका और भी फ़ायदा है कि शाह साहब कह रहे हैं जब जैसे सफाई हो रही है, इस तरह जिस तरह हम कर रहे हैं, ये तो ट्रैक अच्छी तरह बन रहे हैं। देखें इस तरह के भागें, कितना साफ सुकून रास्ता है। देखें कोई भी अगर जानवर हशरात उलाट यहाँ पर नज़र आएंगे तो साफ नज़र आएंगे। इतना मतलब साफ सुथरा माहौल बन गया। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे माहौल ठंडा हो रहा है, लोग यहाँ पे मतलब आएंगे, खुद आपको दुआएं भी देंगे। यहाँ से गुजरने वाला रह गुजर भी आप दुआएं दुआएं देगा। कितना ठंडा माहौल बन रहा है यहाँ पे, कितनी ऑक्सीजन मुहैया हो रही है। देखें यहाँ हमारा माली भी यहाँ पे काम कर रहा है। देखें दूसरा माली तो नहीं है हमारा, तो ये माली देख किस तरह काम कर रहा है हमारा। देखें साफ सफाई कर रहे हैं। देखें इतनी धूप में, हालांकि टेम्परेचर जो है आज 41 है। सावन का महीना है, सावन के महीने में जब टेम्परेचर 41 होता है तो वो साल की सबसे ज़्यादा गर्मी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा गर्मी मानी जाती है। तो इस वजह से आज यूँ समझो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये 4 बजे का टाइम है, 4 बजे टेम्परेचर जो होता है अपना पीक पे होता है। आज टेम्परेचर 41 है, इस वजह से टेम्परेचर आज पीक पे है। तो इस वजह से थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमें इतनी महसूस नहीं हो रही। इसलिए ये हमारा माली भी आसानी से काम कर सकता है। अगर यही माली किसी दूसरी जगह पे काम करता तो उससे ये काम हो भी ना पाता। तो यही चीज़ें होती हैं कि हम अगर लोगों को दें, ना कि आगे लेने की एक्सपेक्टेशन रखें।
देखें इस तरह मॉल है। ये भी तकरीबन कल तक ये भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह हमने सारा ख़त्म किया है। और ये जो घास है, जो ये घास समझाओ, ये तो क्या जो जानवर होते हैं, जैसे अम, वो हो गया भैंस हो गई, गाय हो गई, बकरियां हो गई, या दूसरे जानवर होते हैं जैसे पालतू जानवर होते हैं जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छा चारा बनता है, ये वाला घास सबसे अच्छा चारा है। जब हम वो काट के ले जाते हैं फिर वो उनको देते हैं, हमारी सफाई हो रही है, आगे वो जानवर भी खा रहे हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो जो अगर हम सफाई कर रहे हैं तो इसको साथ साथ हम ऐसे फैला रहे हैं। जब इस पे मिट्टी आएगी या पानी लगेगा तो ये खुद ब खुद केंचुआ लगेगा और ऑटोमेटिकली ये खाद में तब्दील हो जाएगा। तो वीडियो यहीं तक मिलता है, वीडियो में सब नहीं रहेगा। स्टैंड फलस्तीन जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।